सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। सब बच्चों ने पेन कॉपी ले लिया है? यस सर। वर्कशीट आधी दिख रही है। यस सर। यस सर। क्या यस ये शुभम गेड़ा क्या कह रहा है? सर वर्कशीट आधी दिख रही है। आदि बेटा, जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहीं से मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने लैंडस्केप में कर दिया, पहले फुल स्क्रीन पे किया था, पोर्ट्रेट मोड पे था, अब मैंने लैंडस्केप पे कर दिया ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। ओके सर। ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की डेट क्या है? 27 जनवरी 2022। और ये वर्कशीट जो है बेटा पठन अभियान के अंडर में चल रही है, जिसमें आपको 100 दिन की एक्टिविटी चलेगी है। कितने दिन की चल रही है? 100 दिन की, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश ये दो ही सब्जेक्ट की वर्कशीट आएगी। ठीक है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग एक्टिविटी का ये कैंपेन चल रहा है। कौन सा कैंपेन चल रहा है? रीडिंग कैंपेन। ठीक है, तो जिसके थ्रू आपकी और इंग्लिश की वर्कशीट देखने को मिलेगी। कितने दिन? 100 दिन। सर 100 दिन। ये 100 डेज का है तक। ये करीबन हो गए कितने? 100 जो डेज बनते हैं कितने मंथ में होते हैं कंप्लीट? आशुतोष बताओ। 3.5। आशुतोष 5 days सर। 3 months और 15 डे। 3 months और 15 डे। तो 15 डे कैसे हो जाएंगे भाई आशुतोष? सर मैंने नहीं बताया है सर। 3 months 5-10 10 days। सभी बच्चे 3 माइक को months म्यूट रखेंगे। सर 1 मिनट पहले। हाँ बेटा, अभी पहले 10 days। 3 months 8 days होंगे। Yes, sir। सर 3 months 8-7 days। चलो ठीक है, 8 days होंगे। तो कोई बात नहीं। 3 months 9 days सर। 3 months 9 days। वो आप काउंट कैसे करेंगे? पहले आप ये देखेंगे ये प्रोग्राम कब से चालू है। तो ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ है? 17 जनवरी। कितने से? 17 जनवरी से। ठीक है, 17 जनवरी। तो 17 जनवरी से आगे 100 डेज तक ये वर्कशीट आएगी आपकी। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके सर। ओके सर। तो आप ये ना बोले कि आप ये ना बोले कोई कि सर हिंदी उसकी मैथ की साइंस की ये वर्कशीट नहीं आ रही है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश की वर्कशीट के थ्रू ही थोड़ा सा मैथ समझाया जाएगा, थोड़ा लैंग्वेज समझाई जाएगी। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में देखा था, उसमें थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन भी थे। ठीक है, लेकिन वो थी वर्कशीट कौन सी? रीडिंग कैंपेन में ही, मतलब इंग्लिश की वर्कशीट थी। और आपको इंग्लिश के थ्रू ही उसमें आपको सोशल साइंस भी बताया गया है और उसमें आपको मैथ्स भी बताया गया है। सोशल साइंस में क्या बताया था आपको? रिपब्लिक डे के बारे में बताया गया था। रिपब्लिक डे क्या है बेटा? ये सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है, ये सोशल साइंस के अंडर में ही आता है। तो आपको इंग्लिश भी हो गया, रीडिंग रीडिंग भी हो गई आपकी उस वर्कशीट में, आपका उसमें मैथ्स भी कंप्लीट हुआ और आपका उसमें सोशल साइंस भी कंप्लीट हुआ। जैसे कि आज की वर्कशीट में भी वही है सेम, कि भाई इसमें भी गणतंत्र दिवस दिया है, पिछली वर्कशीट में रिपब्लिक डे था। तो रिपब्लिक डे को ही हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपको बेसिक बेसिक जो बताया जाएगा मैथ्स के रिगार्डिंग में, थोड़ा बहुत साइंस के बारे में, थोड़ा बहुत आपको अदर सब्जेक्ट जो भी रहते हैं उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी वर्कशीट के थ्रू ही आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो कोई बच्चे ये ना समझे कि हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये हिंदी की वर्कशीट क्यों चल रही है। तो ये सभी बच्चों के लिए है, 6 to 8। वो फिर चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। ठीक है, ओके सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का टॉपिक है बेटा गणतंत्र दिवस, जो कि हमने कल सेलिब्रेट किया था। कल क्या था? 26 जनवरी। क्या था कल का डे?
26 जनवरी। आज 27 जनवरी है तो कल 26 जनवरी था। तो सभी बच्चों ने 26 जनवरी के दिन जो एक प्रोग्राम होता है इंडिया गेट और राजपथ के बीच में, तो कितने बच्चों ने वो प्रोग्राम देखा? सर मैंने देखा था पूरा। सभी बच्चे सर, बोले ना, मैंने देखा चैट में ही मैसेज करेंगे। कोई बच्चा बोले ना, चैट में मैसेज करेंगे कि सर मैंने देखा था। ठीक है, सभी बच्चे चैट में ही लिखेंगे। कोई भी बच्चा बोले ना, सब अपना माइक को म्यूट रखेंगे। जिससे मैं पूछूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और मुझसे बात करेगा। ठीक है। तो बहुत बच्चों ने देखा था कल की परेड। तो कल की परेड के बारे में आशुतोष बताएगा सबसे पहले। आशुतोष, यस आशुतोष सर। यस सर। बेटा, कल की परेड आपने देखी थी? यस सर, देखी थी। तो कल क्या यूनिक आपको लगा? सर एयरप्लेन्स जैसे करते दिखा रहे थे, वो मुझे यूनिक लगा। अच्छा, क्यों, कैसे? क्योंकि कल सर 75 प्लेन्स मतलब उसके ऊपर से उड़े थे, इस वजह से। अच्छा, उससे पहले नहीं उड़ते थे 75 प्लेन्स? नो। नो सर। शुभम गेड़ा, यस सर। बताओ बेटा, 75 जो प्लेन्स थे वो क्यों उड़े थे कल? तो सर कल वो रिपब्लिक डे 75 ईयर हो गए थे रिपब्लिक डे को। नो सर, ये गलत बता रहा है। रिपब्लिक, चलो ठीक है, आशुतोष अभी नहीं बोलेंगे। रहबर, रहबर यस सर। बताओ बेटा, 75 प्लेन्स जो कल उड़े थे या जिन्होंने परेड में शामिल हुए थे, वो क्यों हुए थे 75 प्लेन? सर पता नहीं सर मुझे। कल की परेड नहीं देखी? नहीं सर, केबल नहीं था ना घर में। सर वो एप्स हैं ऑनलाइन, इसकी वजह से केबल नहीं लगा। अच्छा, तो ऑनलाइन के ऐप्स पे क्या देखते हो फिर आप? गेम गेम खेलते हो? नहीं सर। क्यों? मैंने आपका वो सोफे पे रिमोट कंट्रोल देखा था गेम का। हाँ वो वहाँ पे रखा हुआ है अंदर वाले टीवी में, लगा नहीं हाँ, कुछ तो है। आप गेम बाहर खेलते हो वाले टीवी में पे? भी नहीं है। अच्छा ठीक है। प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार, प्रिंस कुमार यस सर। बताओ बेटा, 75 प्लेन्स क्यों फ्लाइंग पास उन्होंने किया था, फ्लाइंग मार्च क्यों किया था उन्होंने? सर बोलो। रिपब्लिक रिपब्लिक डे तो होता ही है बेटा। प्लेन्स हर रिपब्लिक डे पे उनकी जो परेड में वो शामिल होते हैं प्लेन्स, लेकिन कल 75 प्लेन्स उसमें शामिल हुए और वो क्यों हुए थे उसका एक रीजन है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनका रीजन मैं अभी बता देता हूँ। आशुतोष बताएंगे इसके बारे में कुछ? सर क्योंकि हम 75th इंडिपेंडेंस डे मतलब मना चुके हैं, इस वजह से। कितने? 75th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। वेरी गुड। उसमें जी। तो बेटा, जो हमारा जो जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में। ठीक है। और अब अब चल रहा है क्या चल रहा है बेटा अब? 2022। तो यहां से लेकर के इसके बीच का जो गैप हो गया है वो हुआ है अब कितना, 75 ईयर्स। हमारा जो कंट्री है वो 1947 में इंडिपेंडेंट हुई थी, मतलब आजाद। ठीक है। तो आजादी के कितने साल हो गए हैं? 75 साल हो गए हैं। जो अब हम 15 अगस्त पे सेलिब्रेट करेंगे, जो 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करेंगे, वो हमारे इंडिपेंडेंस कौन सा ईयर होगा? 75th ईयर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ठीक है। तो इसी वजह से कल यानी कि 26 जनवरी के ऊपर मिल किया गया था परेड में। ठीक है। अब आया समझ में सबको? यस सर। यस ठीक सर। है, तो चलो, चलो बेटा देखते हैं क्या लिखा है वर्कशीट में। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ से फर्स्ट इमेज हमें बताई गई है। फर्स्ट इमेज में देखो क्या दिया है। आपने 26 जनवरी की परेड को कल टीवी पर देखा होगा।
या उसके बारे में सुना होगा। तो कुछ बच्चों ने परेड देखी भी थी और कुछ ने सुना होगा उसके बारे में। जैसे कि आज हम सुन रहे हैं कि भाई 75 प्लेन्स उड़े थे, कुछ बच्चों को पता या उन्हें किसी ने बताया या न्यूज में उन्होंने सुना होगा, सुना है या किसी ने न्यूज में नहीं शामिल हुए थे परेड में। तो कल का एक यूनिक जो था हिस्सा परेड का वो था। तो चले आगे देखते हैं क्या है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो कब और कैसे करते हैं? देखो, ये हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 में लागू। क्या हुआ था? संविधान, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है। देखो, भारत के संविधान की एक पुस्तक यहाँ पे दिखाई गई है, इमेज दिखाई गई है पुस्तक की। इसमें क्या है कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, ये है रूलिंग बुक या रूल बुक है ये। इसमें सभी नियम लिखे हैं। हमारी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं वो किस तरह से रहेंगे, किस तरह से सरकार शासन करेगी, किस तरह से लोगों की मदद करेगी, लोगों के कितने अधिकार हैं, या जो हमारे देश के जो लोग हैं उनका देश के प्रति कैसा व्यवहार है, वो सब चीजें के बारे में इस संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है। चले आगे देखते हैं क्या लिखा है। कि जो ये संविधान बना था बेटा, संविधान जो बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सबसे मेन व्यक्ति जो दिखाए गए हैं इस इमेज में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ये जो इमेज दिखाई गई है ये हमारे देश के पहले कौन थे? प्रेसिडेंट थे। कौन है ये, पता है किसी को? सर इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट। नाम क्या है इनका? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आशुतोष, कौन है ये? यस सर, पंडित कौन है ये जवाहरलाल इमेज में? नेहरू। पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू। जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा, देखो ये है ग्रीन ड्रेस में। सभी बच्चे देखेंगे ग्रीन ड्रेस में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये व्यक्ति कौन, पर्सन कौन है? ये कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी कंट्री के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। और जो हमारी कंट्री के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि ग्रीन ड्रेस में है। ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू थे। इनको बनाया था, या ये बने थे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो ब्लू ड्रेस में है ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब देखो, जो संविधान की ये जो पुस्तक बनी इसमें सारे जो कानून और नियम लिखे गए थे, इसको बनाने में कितना टाइम लगा बेटा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतना लंबा टाइम इसमें लगा। कितना? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। क्या किसी बच्चे को पता था कि भाई हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा है? किसी बच्चे को पता था इसके बारे में? नहीं सर सर। मुझे पता था। नो सर। किसको पता था? वो मुझे अपना पता था। हैंड रेज करेगा। हैंड रेज करेगा, हैंड पे क्लिक करेंगे। लक्ष्य, यस सर। लक्ष्य, आपको पता था इसके बारे में? यस सर। नो सर। वेरी गुड। क्या पता था? पता है इसके बारे में? सर हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, रूल बुक बनी थी जिसको लिखने में 2 साल 11 मिनट 18 दिन लगे थे। ठीक है। ये आपको कैसे पता था? सर ये पहले भी हमारी बुक में आया हुआ है। वेरी गुड।
चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। आगे कुछ इमेजेस और दी गई है नीचे, ये देखते हैं क्या है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कि भाई हमारे जो कंट्री है इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि आप स्कूल में देखते होंगे कि भाई आपके स्कूल में भी 26 जनवरी से रिलेटेड प्रोग्राम हुआ था या होता आता है पहले से ही, या आप जिस स्कूल में पहले थे पुराने स्कूल में वहां पे भी 26 जनवरी के प्रोग्राम होते थे या 15 अगस्त के प्रोग्राम होते थे। और वहां पे आपने देखा था किस तरह से वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी तरह से हर जगह 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 पर ये 26 जनवरी और 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गणतंत्र दिवस। अच्छा बेटा, दो वर्ड है यहाँ पर, एक है गणतंत्र दिवस, एक गणतंत्र दिवस है, एक है हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? नो सर। यस सर। सर गणतंत्र दिवस है। एक दूसरे दिवस कौन सा है? स्वतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस डे। जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, और रिपब्लिक डे को हम कहते हैं गणतंत्र दिवस। तो बच्चे इसके बारे में ध्यान रखेंगे, गणतंत्र दिवस किसको कहा जाता है और स्वतंत्रता दिवस किसको कहा जाता है। हमारे को अब इंडिपेंडेंस हुए कितने साल हो गए हैं? 75 ईयर्स। कितने साल हो गए? 75 ईयर्स। हाँ, जिसका हमने कल एक झलक देखी थी जिसमें हमने 75 प्लेन्स देखे थे उड़ते हुए, जो इंडिया गेट पे फ्लाइंग मार्च कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आगे बेटा क्या दिखाया है कि इस दिन राष्ट्रपति द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। देखो, अब यहाँ पर दो तरीके से हम फ्लैग होस्टिंग देखते हैं, जिसमें भाई एक तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है और एक फहराते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। तो ये दोनों अलग अलग डे पे फहराते हैं। जो लाल राष्ट्रपति किले पे होते हैं फहराते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री होते हैं वो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। ठीक है बच्चों? ओके सर। राष्ट्रपति कब फहराते हैं? शुभम गेड़ा बताएंगे कहाँ फहराते हैं बेटा। सर लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर फहराते झंडा, और इंडिया गेट पे प्रेसिडेंट। वेरी गुड। इंडिया गेट पे कब फहराते हैं? इंडिया गेट पे कब फहराते हैं? इंडिया गेट जनवरी को सर। 26 जनवरी पे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, या इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे पर। रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं या फ्लैग होस्टिंग करते हैं। और इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर लाल किले के ऊपर झंडा फहराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इरेज करता हूं इसको मैं। आगे दिया है बच्चों हमारी जो 6th इमेज दिखाई गई है, इसमें लिखा है इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। जो दिल्ली का जो राजपथ है जो इंडिया गेट से होता हुआ आता है और राष्ट्रपति के भवन तक जाता है, इसको राजपथ कहा जाता है। ठीक है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जो रास्ता बना है उसको कहा जाता है राजपथ, यानी कि राजा का रास्ता। ठीक है, राजपथ इसको कहा जाता है। इस पथ पर ही, इस रास्ते पर ही अलग अलग तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं या परेड होती है। ठीक है, जिसमें आपको ये बाइक की फिर इमेज दिखाई गई है जिसमें बना रखा है इन्होंने ट्राइंगल शेप। ठीक है, चलो अब इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, देख लेते हैं बच्चों क्या क्या क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया है, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? शुभम गेड़ा। शुभम गेड़ा यस सर। यस सर। बताओ बेटा, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं?
सर गणतंत्र दिवस। यस। सर हम हमारे देश के संविधान हुआ था उस दिन इसलिए मनाते हैं। वेरी गुड। हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। समझ में आया? यस सर। इसमें हम आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसमें आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे देखो, सेकंड इमेज पे दिखाया गया है आपको इसका आंसर कि भाई हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, और इसी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहां से लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, साथ के साथ लिखेंगे और मुझे भी दिखाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में कर देता हूँ, पोर्ट्रेट मोड फॉर्म में कर देता हूँ इमेज को, ताकि सब बच्चों को दिखाई दे। सब बच्चे और उसका आंसर लिखेंगे देखकर इसमें से। अच्छा, पहले रुको एक मिनट। इसमें है ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप समझेंगे इसको। ठीक है? तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे? आप बंद करेगा। बेटा माइक को म्यूट रखो, सब अपना माइक म्यूट रखेंगे सभी। माइक म्यूट रखें। माइक को म्यूट रखा करे बेटा सभी। सर हमारा हो गया। ठीक है, जिन बच्चों का हो गया है कोई बात नहीं, वो अभी वेट करें। मैं टाइम दूंगा सबको दिखाने के लिए। पहले हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखनी है। तो आशुतोष, 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 यस सर। बेटा सेकंड क्वेश्चन का पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या लिखा है। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। ठीक है, इसके बारे में रहबर रहबर बताएंगे। रहबर, रहबर यस सर। बताओ बेटा, ये आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? बताओ। बोलो, बोलो। रहबर, रहबर, रहबर नहीं बता रहा है। मोहम्मद बिलाल, हेलो सर, वो फोन आ गया था। क्या कह रहे थे सर आप? बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ो पहले क्या लिखा है और इसका आंसर दो मुझे। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं और क्यों? कोई एक बात लिखिए। बताओ इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या आप बनोगे अपने देश के लिए? कैसे काम करोगे? सर मैं रहबर, बताऊं? रहबर, यस सर। बेटा आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं और क्यों? इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है और आपको इसी तरह से एक लाइन में आंसर देना है। बोलो। सर हम बताएं? मोहम्मद बिलाल, सर जी हम बताते हैं। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल बताएंगे। मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल भी नहीं बोल रहे हैं। सर यार
चाहते हो जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। सर हम अपनी देश का नाम रोशन करने के लिए देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, क्या करना चाहते हो वही तो पूछ रहे हैं। सर हम देश के रूल जो जैसे कहते हैं देश के रूल हम करेंगे कैसे बताऊं। सर जी मैं बताऊं। कौन बोल रहे हैं? सर मैं बताऊं। हम बताएं। सर मैं बताऊं। अभी अभी रुको, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा। शुभम गेड़ा। तुझे बता देंगी क्या? वही जो तू। अच्छा शुभम गेड़ा, भैया एक ही क्वेश्चन में। हाँ, बोलो बेटा। चल। सर हम देश का स्वच्छ रखना चाहते हैं। देश आनंदबाजी को। तुझे बता देंगी जल्दी से आ जा। रखना चाहते हैं गांधी जी की तरह। वेरी बता गुड, रही हूँ। बहुत अच्छे। शुभम गेड़ा के लिए क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए सबके माइक से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा बताया शुभम, कि भाई गांधी जी की तरह हम देश को स्वच्छ रखेंगे। तो गांधी की तरह देश को स्वच्छ रखने का मतलब ये नहीं कि भाई गांधी जी ने स्वच्छ रखा है। गांधी जी का जो एक डे है जिसको हम कहते हैं 2 अक्टूबर, जिस दिन उनका जन्मदिन था, ये जन्म उनका होता है, ये हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है जन्म दिवस के रूप में। तो प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? बताएगा कोई? पीएम सर नरेंद्र नरेंद्र मोदी। मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, बहुत बच्चों को पता है। तो बहुत बच्चों को पता है, हमारे जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, सब बच्चों को ज्यादातर पता है। जिनको नहीं पता है उनको बच्चों ने बता दिया है कि भाई हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र दास मोदी। तो इन्होंने ही ये डे को सेलिब्रेट किया है, 2014 से सेलिब्रेट होता आ रहा है। कौन सा डे अब? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। तो शुभम शुभम गेड़ा ने बताया कि हम देश को स्वच्छ रखना चाहेंगे और देश को गांधी जी की तरह स्वच्छ रखेंगे, ये शुभम गेड़ा ने बताया। तो अच्छा बताया आंसर इन्होंने, कि भाई जैसे रास्ते में आप देखते होंगे कूड़ा फैला रहता है, या आप बच्चे जैसे क्लास में बैठते हैं आकर के। अभी जैसे कुछ दिनों में स्कूल खुलने की भी इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज आ रही है कि भाई कुछ दिन में स्कूल ओपन हो सकते हैं, लेकिन आपके नहीं होंगे। तो बड़ी क्लास के बच्चों के स्कूल ओपन होंगे, 10वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के। और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर देखेंगे भाई किस तरह से माहौल चल रहा है, तब आपके लिए स्कूल खोला जाएगा। लेकिन जैसे आप पहले स्कूल में आते थे भाई, क्लास में बैठते थे, तो साफ सफाई करके ही आप बच्चे क्लास में बैठते हो। जैसे कि आप घर में भी रहते हो तो साफ सफाई करते हो घरों में। कूड़ा करकट फैला रहता है तो गंदा दिखाई देता है, तो आप सबसे पहले अपने घर से ही साफ सफाई करते हो। अब घर में साफ सफाई रहेगी तो हमारे स्कूल में साफ सफाई रहेगी, हमारे देश में साफ सफाई रहेगी। तो शुभम गेड़ा ने स्वच्छता के लिए बोला, लेकिन इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, सबके अलग अलग राय हो सकती है। तो आशुतोष, आप क्या करना चाहते हो? सर मैं आईपीएस बनकर देश में क्राइम खत्म करना चाहता हूँ। वेरी गुड, आशुतोष के लिए भी क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर चलिए जी हम भी आगे बताना चाहते आगे, हैं। कौन बताना चाहता है? कृष्णा शर्मा। सर मैं कृष्ण शर्मा, सर बताओ मैं बेटा क्या बनना चाहते हो? सर जी हम अपने देश को स्वच्छ और मतलब सख्त करना चाहते हैं ताकि हमारा देश भी अमेरिका जैसे टॉप 1 में आ सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कृष्ण शर्मा के लिए भी क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे। ठीक। अच्छा, अब बेटा सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि भाई आप क्या क्या बनना चाहते हो। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, सभी बच्चे चैट में लिखेंगे आप क्या क्या बनना चाहते हो। जिसका मुझे आंसर सही लगेगा उससे मैं बात करूंगा अभी। सभी बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में आप क्या क्या बनना चाहते हो।
तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आशुतोष बोल रहे हैं आईएएस बनना चाहता हूँ, लव कुमार बोल रहे हैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्रुव कह रहे हैं कि भाई मुझे पुलिस में जाना है, और शुभम गेड़ा कह रहे हैं मैं मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, लक्षित बब्बर कह रहे हैं कि भाई मुझे सर सीएम बनना है। वेरी गुड। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं मुझे कार इंजीनियर बनना है, प्रेम बोल रहे हैं मुझे पुलिस में जाना है, रहबर भी बोल रहे हैं मुझे पुलिस बनना है, और अरमान कह रहे हैं मुझे टीचर बनना है। वेरी गुड। प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि मुझे पुलिस में जाना है, और साहिद साहिद कह रहे हैं मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, कृष्णा कुमार कह रहे हैं मुझे फुटबॉलर बनना है, और ध्रुव कह रहे हैं कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने आंसर बहुत बढ़िया दिया है। या बहुत बच्चे बढ़िया बढ़िया देश के लिए आगे काम करना चाहते हैं, अलग अलग पोस्ट पर रह करके। तो इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। तो मेरा सभी बच्चों को गुड लक है कि भाई आगे आप जो आप बनना चाहते हो वो बन जाए। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों को शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखनी है, ठीक है, और अपने अभिभावक को दिखाएं और उन्हें सुनाएं। तो अब देखो नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये आपको इन वर्ड से ही एक छोटी सी कहानी बनानी है। हेलो ठीक है? सर। हाँ बेटा ध्रुव, बोलो बेटा। सर हमारे भाई थे, वो शैतानी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको कुछ पूछना होगा, बताओ। शुभम, शुभम नाम है उनका। हाँ सर मेरा भाई मुझे बहुत मारता है घर पर। नहीं बेटा ध्रुव, ये छोटे भाई हैं आपके, तो इनको मारा मत करो, प्यार किया करो इनको। बोल रहा है मजे मजे। सर झूठ चलो ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, अपना माइक को म्यूट रखें। थर्ड क्वेश्चन में दिया है बेटा, देखो ध्यान से, इसमें एक वर्ड दिया है विद्यालय, एक दिया है बच्चे, एक दिया है झंडा, देशभक्ति, शपथ, खुशी और सम्मान। तो कितने वर्ड हैं यहाँ पर? 7 वर्ड हैं। इन 7 वर्ड से ही आपको एक कहानी इमेज अपनी इमेजिन करनी है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आपको कहानी किससे रिलेटेड दी गई है? 26 जनवरी से या गणतंत्र दिवस से। तो हम गणतंत्र दिवस को लेकर के ये कहानी बना सकते हैं, या कोई और टॉपिक भी हम लेकर के इसमें बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें झंडा दिया गया है, तो झंडे को हमें शामिल करना, और झंडा हम 15 अगस्त पे भी फहराते हैं और 26 जनवरी पे भी फहराते हैं। लेकिन आपकी वर्कशीट है गणतंत्र दिवस की, तो आपको इसी से रिलेटेड अपनी एक कहानी लिखनी है, वो भी कम से कम 7, 8 या 10 लाइन तक कहानी आपकी हो सकती है, ठीक है, जिसमें आपको विद्यालय को शामिल करना है अपनी कहानी में, बच्चे भी शामिल होने चाहिए, झंडा भी उसमें शामिल होना चाहिए, देशभक्ति का भी एक कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए, शपथ भी उसमें आना चाहिए, खुशी और सम्मान, ये ऐसे ऐसे वर्ड उसमें आने चाहिए आपकी, ठीक है। जैसे एक लाइन में हम आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि भाई हमारे विद्यालय में हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हम इस लाइन में हमने क्या शामिल कर लिया? विद्यालय, ठीक है। और दूसरी लाइन में अगर मैं बोलूं कि भाई इस दिन सभी बच्चे प्रॉपर या पूरी ड्रेस में इस विद्यालय में आते हैं, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इस दिन सभी बच्चे गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होते हैं, इस तरह से भी हम लिखते हैं या लिख सकते हैं। तो आपको ये सारे वर्ड्स लेकर के एक कहानी लिखनी है, और वो कहानी की क्लिप, कहानी की फोटो मुझे सभी बच्चे इस ऐप में सेंड करेंगे, और ये पढ़ते हुए अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे सेंड करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। समझ में आया? ओके सर। समझ में आ गया? तो सब बच्चों को ये 7 वर्ड्स से रिलेटेड एक कहानी बनानी है, और बना करके फोटो खींचनी है, फोटो खींचकर मुझे भेजना है, और साथ में आपको वीडियो भी बनानी है छोटी सी, जो कि आप इसको पढ़ते हुए अपने पेरेंट्स के सामने दिखाएंगे, ठीक
ठीक है। यस सर, यस सर। सभी बच्चों को ध्यान में रखना है, ये जो अभी बच्चे क्लास ले रहे हैं ये बच्चे वीडियो बना करके मुझे सेंड करेंगे आज ही। ओके सर। सुन लिया सभी बच्चों ने? ओके। पूछना है। जो बच्चा भेजेगा उसको मैं फोन करूंगा, वापस फोन करूंगा, फोन करके पूछूंगा क्यों नहीं भेजा है, ठीक है। चलो बेटा, आज की हम क्लास यहीं पे ही ओवर करते हैं। पहले ये बताइए कि आपको इस क्लास में अच्छा लगा या नहीं लगा? सर अच्छा लगा, अच्छा लगा। सर अच्छा लगा। अच्छा लगा। ठीक है, सर अच्छा लगा। सर बहुत बढ़िया लगा। वेरी गुड। तो जो बच्चों हेलो को अच्छा सर। लगा है ये, हाँ बेटा, हेलो सर। सर जब नवंबर मेरी वीडियो आ रही है? 26 को बन गया था तो इतना लेट लागू क्यों हुआ? कब बना था? नवंबर 26 को 1949 में। हाँ बेटा, 1949 में लागू हुआ था, लेकिन जो इलेक्शन जब हुए थे तो वो बन गया, वो बनने में टाइम लगा ना। जब हमारा जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, तो उसके बाद हमने ये संविधान बनाने का काम किया, जो जिसको 18 दिन लगे, मतलब कि 1949 में आकर के ये कंप्लीट हुआ 26 नवंबर में। तो 26 नवंबर में कंप्लीट हुआ तो अगले साल से ही लागू करवाया, या कुछ कारण होगा जिस कारण से ये थोड़ा सा लेट लागू हुआ आकर के, ठीक है। यस कि भाई नए नए साल में ही लागू करवाया जाए, कुछ इस तरह का रीजन था कि भाई 49 से लेकर के नवंबर में ये कंप्लीट हुआ, बीच में रह गया दिसंबर। तो दिसंबर के बजाय इन्होंने 26 जनवरी को ज्यादा प्रेफर किया कि भाई हम 26 जनवरी से ही सेलिब्रेट करेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। तो अभी मेरी वीडियो यस दिखाई दे सर, रही है सभी बच्चों को? ठीक है। यस सर। चलो बेटा, आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। जो मैंने होमवर्क आपको दिया है वो आप मुझे अपनी इसी ऐप में ही सेंड करेंगे, और ध्यान रखें सभी बच्चे अपना वीडियो जरूर भेजें मुझे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है, सभी बच्चों को बाय। बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय सर। बाय, सभी बच्चों को बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय बाय। सर अब बैक कर दें। हाँ, आप एग्जिट हो जाएं सभी बच्चे।